हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो यू हैव टू कैरी आउट योर स्टडी एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के हम कंपोनेंट्स कर रहे थे जिसमें हम ब्लड पे थे। सो वी शुड कैरी दिस ब्लड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारा ब्लड है दैट इज़ ए सर्कुलेटरी मीडियम एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट ऑल एंड ईच एंड ऑल पार्ट ऑफ द ईच कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ब्लड, जब मैंने बताया था कि ब्लड की आरबीसीज हैं हमारी, आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो बच्चे ने पूछा पुनीत ने कि मैम व्हाट यू मीन बाय दीज एंटीजन्स। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, हमारी आरबीसीज हैं, आरबीसीज की सरफेस पे कुछ शुगर मॉइटीज प्रेजेंट होती हैं जो केमिकली थोड़ी थोड़ी डिफर करती हैं एक दूसरे से। शुगर मॉइटीज, दीज आर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स एंड ए जिसकी सरफेस पे ए एंटीजन है वो कौन सी? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन शुगर मॉइटी कंसिस्ट करता है ओलिगो, इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। लेकिन ये हमारी आरबीसीज की सरफेस पे अटैच रहते हैं, इसीलिए हम इनको एंटीजन बोलते हैं। केमिकली ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकली एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन ए। फिर जिसकी सरफेस पे एंटीजन बी होता है, एंटीजन बी जिसकी सरफेस पे प्रेजेंट है वो क्या है? वो है हमारा डी गैलेक्टोजामाइन। ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए। सो ब्लड ग्रुप ए जिसका है, जिस भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसकी आरबीसीज की सरफेस पे ए एंटीजन है। ए एंटीजन का मतलब क्या है? ए एंटीजन एक, ये ए एंटीजन बी एंटीजन, ये जो दोनों टाइप के एंटीजन हैं, इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉइटीज होती हैं। और ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉइटी क्या, कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स। और जिसका ए एंटीजन है उसका ओलिगोसैकेराइड का नाम क्या है? दैट इज केमिकल नेम इज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। और जिसकी सरफेस पर जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सरफेस पे एंटीजन बी है। अब एंटीजन बी है, क्या ये भी शुगर मॉइटी रखती हैं? यस ऑफ कोर्स, इट इज आल्सो कंटेनिंग शुगर मॉइटी। तो ये कौन सा शुगर मॉइटी है? दिस इज डी गैलेक्टोज, या आप गैलेक्टोजामाइन भी बोल सकते हैं, डी गैलेक्टोजामाइन। तो ये हमारे एंटीजन हैं जो हमारी आरबीसी सरफेस पे पाए जाते हैं। ए एंटीजन chemically it is an acetyl galactosamine and second one is B antigen which is galactosamine। चलिए, और जिसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, जैसे ये हमारी आरबीसी है एक, इसकी सरफेस पे कोई किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है। जस्ट लुक हियर, देयर इज नो एनी एंटीजन एक्सेप्ट डी एंटीजन, एक्सेप्ट एच एंटीजन, वो हम आगे पढ़ेंगे RH फैक्टर में। तो इसकी सरफेस पे ना एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन है ना ही गैलेक्टोजामाइन है,
तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे मेन हमारे जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया गया है वो इनकी सरफेस, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जो हमारे गैलेक्टोजमाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन है प्रेजेंट है या नहीं है तो कौन सी शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमारे लैंस स्टीनर ने हमारे ब्लड ग्रुप को बताया है। एंड ये उन्होंने ही बताया था, ये जो ब्लड ग्रुप है ये वही बताया था कि भाई ये किसके साथ मेजर कंपैटिबिलिटी और किसके साथ ये मैच करता है, किसके साथ ये मैच नहीं करता लैंस स्टीनर रूल के। तो आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप आई जस्ट होप यू गोट माई पॉइंट दैट ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ए एंड द इंडिविजुअल विच डोंट हैव एनी ब्लड ग्रुप that is known as O means not nil, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंपली मैंने उस दिन लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारा ऐसी सरफेस आरबीसीज की ऐसी सरफेस जिस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, तो ये जो ये यूनिट है ना, ये एंटीजन यूनिट है, ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन है और ये जो यूनिट है ये गैलेक्टोजमाइन है, डी गैलेक्टोजमाइन यू कैन से। एंड यहाँ पे हमारी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ये ब्लड ग्रुप हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन्स देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन्स, वैसे तो हमारे बहुत तरह के ब्लड ग्रुप हैं लेकिन मेजर ब्लड ग्रुप हमारे 4 हैं, ए बी एंड ओ। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है, एक और एंटीजन होता है जिसको हम RH एंटीजन कहते हैं। अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीजन तो हमारे इन पे भी प्रेजेंट होता है, वो सभी पे होता है एक्सेप्ट O नेगेटिव। उसके बेस पे ही हमें ये पता चलता है कि O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, HA पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, बिकॉज मैनी इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल हु हैविंग A पॉजिटिव ओके एंड अनदर वन हैविंग A नेगेटिव, तो ये किसके बेस पे होता है? ये RH जो एंटीजन है हमारा उसके बेस पे होती है। उसके अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज की सरफेस पे इनके साथ साथ, तो हम उससे प्रेजेंट हैं तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे नेगेटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए A पॉजिटिव A नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। ओके इसका मतलब क्या है? ए एंटीजन ए हैविंग, ऐसा इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और यहाँ पे RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंटीजन ए तो प्रेजेंट है, एंटीजन मतलब सेम अभी जस्ट बताया कि जो हमारा एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन है आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए तो है, लेकिन RH है हमारा, RH फैक्टर है वो नहीं है, इसको H एंटीजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बी पॉजिटिव, इट मीन्स इट हैविंग बोथ antigen, B antigen as well as RH antigen, RH factor. Here B negative, this is it having only B antigen means galactosamine.
दिस O पॉजिटिव इट डोंट हैव एनी एंटीजन, इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता एक्सेप्ट H एंटीजन, मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट है इसीलिए ये पॉजिटिव है। यहाँ पे RH फैक्टर नहीं है भाई, एक ऐसा ये ही है O नेगेटिव, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही हमारा ऐसा है जिसके पास किसी टाइप का, जिसकी सरफेस पे किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं होता, ना एंटीजन पॉजिटिव RH फैक्टर होता है और कोई एंटीजन तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। सिर्फ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नेम या विच ब्लड ग्रुप इज दैट ब्लड ग्रुप विच इज यूनिवर्सल डोनर, which is universal donor and which don't have any antigen, तो ये है हमारे O नेगेटिव। O नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता और ये सबको अपना, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कोई बड़ी क्या कोई छोटी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। O पॉजिटिव इज नॉट यूनिवर्सल डोनर बट O, क्योंकि इनके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ये यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अभी तक आपने छोटे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि O इज यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है हमारा वो O नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसके पास किसी भी टाइप का कोई एंटीजन नहीं है तो ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। ये अपना ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव को भी दे सकता है, A नेगेटिव को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, लेकिन ये किसी का ब्लड ले नहीं सकते। ऐसे इंडिविजुअल कैंट टेक ब्लड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल्स, किसी से भी ये नहीं ले सकते हैं। AB सेम ऐसे ही हमारा AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। AB पॉजिटिव मतलब AB जो पॉजिटिव है हमारा उसके पास तीनों टाइप के एंटीजन होते हैं। A भी एंटीजन होता है, B एंटीजन भी होता है, इसीलिए ये AB कहलाता है। इसके अलावा इनके पास RH फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। What about AB case? It having AB negative case. It having A and B both antigen, but it don't have RH. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा RH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके ऊपर उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव। ये देखिए जितने भी पॉजिटिव हैं सबके पास RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। RH factor, RH factor, RH factor, and this one is also RH factor, and this RH factor is known as H antigen, H antigen बोलते हैं हम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे O पॉजिटिव के ऊपर, या अगर कोई आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या हमारे O के पास जिन भी इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप O है तो क्या उनके RBCs की सरफेस पे किसी भी टाइप का कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये आप यहाँ क्लियर होता है कि O पॉजिटिव अगर है तो वहाँ H एंटीजन पाए जाएंगे, मतलब RH फैक्टर वहाँ पाए जाएंगे, और अगर O नेगेटिव है तो वहाँ RH फैक्टर नहीं पाए जाएंगे। तो आपका ये जो था ये माइंड में जो ये क्वेश्चन आता था कि O है, O नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, तो ये अगर RH फैक्टर मीन्स H एंटीजन अगर प्रेजेंट हैं तो हमारे पॉजिटिविटी आ जाती है, और अगर H एंटीजन नहीं है तो नेगेटिविटी। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट RBCs पे ही आ जाते हैं। तो RBC है हमारी, वो बनती कहाँ पे है? हमारी RBC हमारी ब्लड सेल्स हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप उनको बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, formed elements. There are 3 formed of elements, and about RBCs we are discussing. RBCs
second is WBCs, and third one is platelets. तो हम अभी आरबीसीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये मैंने बताया था आपको कि हमारा ब्लड है वो ब्लड सेल्स से ही नहीं बना हुआ, वो एक प्लाज्मा पार्ट होता है जो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, तो प्लाज्मा से बना हुआ होता है। 55% हमारे ब्लड का जो पार्ट होता है वो फ्लूइड होता है, वो हमारा प्लाज्मा होता है, पेल येलो कलर का होता है, और ये काफ़ी सारे प्रोटीन कंसिस्टिंग करता है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। उसके बाद हमारा जो 45 ब्लड का 45% पार्ट है वो बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट से, वो बनता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है? दीज आर ब्लड सेल्स जो इस प्लाज्मा में फ्लोट कर रही होती हैं। और आपको बता दें कि हमारा ये जो ब्लड है ये हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ब्लड वेसल्स भी करेंगे। देखिए पहले आरबीसीज हैं वो बाइकनकेव होती हैं, एंड अभी बताया कि इनकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और एंटीजन क्या होते हैं? शुगर माइटी होते हैं। यहाँ पे हमारी आरबीसीज हैं, इनकी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी that occur in bone marrow. बोन मैरो में हमारी आरबीसीज की फॉर्मेशन होती हैं। लाइफ टाइम, फिर इसका जो लाइफ स्पन है वो कितना होता है? लाइफ स्पन है हमारी आरबीसीज का वो होता है 120 डेज। बनी कहाँ का? वो 120 डेज होता है। इसके बाद हमारी आरबीसीज में एक आरबीसीज का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। इनका रेड कलर क्यों होता है? इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, और वो पिगमेंट कौन सा है? वो पिगमेंट है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारी आरबीसी का कलर रेड होता है। और ये हीमोग्लोबिन है, इसकी जो अमाउंट है वो 100 ml ब्लड में कैलकुलेट की जाती है, और ये किसी की 13 होती है, किसी की 15 ग्राम होती है, किसी की 16 ग्राम टू 17 ग्राम होती है। ये 13 टू 15 ग्राम है पर 100 ml ऑफ ब्लड, वो 13 टू 15 ग्राम होती है, ये फीमेल के केस में होती है, और 16 टू 17 है ये 16 टू 17 ग्राम ये मेल के केस में होती है। अगर इससे लेस हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो अनेमिक पर्सन होता है। जैसे ही आरबीसीज का टाइम 120 डेज हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, और ये कहाँ डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं? ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड्स कहा जाता है, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज। ओके, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज। एंड एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे अंदर, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे अंदर हमारी आरबीसीज का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये था अबाउट आरबीसीज। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसीज पे। डब्ल्यूबीसीज मतलब डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स। इट मीन्स इनके अंदर कोई भी, किसी भी हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इनका कलर नहीं होता है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, दे डोंट हैव फिक्स शेप। एंड क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका एक काम होता है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। इम्यूनिटी मीन्स दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। तो जिस भी टाइप का पैथोजन होता है उसी के टाइप की ये अपनी शेप ले लेती हैं और उसे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से उसको खत्म कर देती हैं। ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज है, इनकी फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? Formation of WBCs is also occur in bone marrow.
इनका लाइफ स्पन है दैट इज ऑल्सो अबाउट लाइफ स्पन 3 to 4 days, 3 to 4 days। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। ओके, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसीज, ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आरबीसीज डोंट हैव एनी न्यूक्लियस एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्यों नहीं होता? बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, व्हाई देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। बिकॉज आपको पता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, एंड देन आफ्टर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, फिर गोल्गी बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम टेक प्लेस। सो कंप्लीट स्पेस ऑफ द cell that is occupied these organelle if nucleus will present। तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो नो एनी सेल ऑर्गेनेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो एब्सेंट, सो देयर इज इनफ स्पेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन फंक्शन इनका क्या है? आरबीसीज परफॉर्म मेन फंक्शन इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्टेशन। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर उसको कैरी करती है पूरी बॉडी पार्ट्स में, एंड देन आफ्टर जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सेल के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप कर जाती है, तो क्या बना देती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाती है तो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन बना देती है। तो यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हमारी जो WBCs हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। तो WBCs है, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, मीन्स दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजन एंटीजन्स। यहाँ पे जो एंटीजन्स होंगे वो हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो ये एंटीजन्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब WBCs हैं ल्यूकोसाइट्स एंड देयर formation is also WBCs formation that is also take place in bone marrow and lifespan is 3 to 4 days। यहाँ इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, they having nucleus। किसी आरबीसीज में तो दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई केस होता है। सो यहाँ पे इनका जो प्लाज्म है, देयर इज मैनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट और देयर मे बी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट और नोट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, मीन्स ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंट एंड ग्रेन्यूल्स मे प्रेजेंट और मे नोट प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट हैं ग्रेन्यूल्स तो वो हो जाती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, एंड इफ ग्रेन्यूल्स आर नोट प्रेजेंट then that is known as agranulocytes। इनका फर्दर डिवीजन है। ओके, अब चलते हैं हम प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स हैं हमारी, तो ये प्लेटलेट्स हैं, ये कैसी होती हैं? ये काफ़ी फाइब्रिनोजन प्रोटीन कंसिस्टिंग होती हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ब्लड जब हमारा क्लॉट करता है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो 2 से लेके 8 मिनट में कोगुलेट कर जाता है। कौन हेल्प करता है? वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। एंड प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो होता है 1.5 to 4.5 लाख। ये होता है हमारे पर mm³ ऑफ ब्लड में। यहाँ पे प्लेटलेट्स के अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं विच आर फाइब्रस लाइक विच प्रोवाइड osmotic regulation and which also provide the blood clotting, and blood clotting में fibrinogen protein है वो हमारा सबसे ज़्यादा important होता है, fibrinogen protein। and platelets का जो दूसरा नाम है that is thrombocytes। So this was about blood, that blood is made up of 2 components, plasma, second one is formed element, plasma is 55% and it also having many proteins, and formed elements is of
formed elements a part of the blood form 45% of blood, and it consisting 3 types of cell, RBCs, WBCs and platelets. RBCs, these are enucleated biconcave and they don't have nucleus and as well as endoplasmic reticulum, mitochondria, because if there is nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria and almost all the cell organelles are present, then no space for the combination of oxygen and hemoglobin. So that oxygen और hemoglobin को combine करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने के लिए कैरी करने के लिए hemoglobin को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इसीलिए न्यूक्लियस नहीं होता है. WBCs हैं, ये 2 टाइप की होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. ये हमारी जो हैं WBCs, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करती हैं और ये हमारे जो एंटीजन्स हैं, प्रोटीन एंटीजन्स हैं या फिर पैथोजन हैं, कोई भी बैक्टीरिया हैं, उनको जब स्टिमुलेशन जब इनको मिलता है तो ये उनको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से खा जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर ऑफ द सेल्स. एंड हमारे लिम्फ में भी ज़्यादातर जो हैं वो इसी टाइप की सेल्स होती हैं. ये हमारी नेचुरल किलर सेल्स भी होती हैं. फॉर्मेशन ऑफ WBCs बोन मैरो में ही होती है, ये भी बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं, प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही फॉर्म्ड होती हैं. लाइफ स्पन है वो इनका कितना होता है, दैट इज अबाउट 3 to 4 days. एंड प्लेटलेट्स, व्हाट अबाउट प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर अनदर थर्ड type of cell of the blood and it help in main function of RBCs to carry oxygen and CO2, okay, to all the body parts. And main function of WBCs, it provide immunity. Main function of platelets, it gives या it provide blood clotting power to the body. जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है एंड दैट रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. तो हमारा जो प्लेटलेट्स हैं वो धीरे धीरे कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक इनएक्टिव फॉर्म से फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी उस टिश्यू पे जिस पे डैमेज हुआ है उस पे जाके एग्रीगेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है. और यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए टाइम है वो कितना होता है, दैट इज 2 to 8 minutes. 2 से 8 मिनट तक हमारी चोट है वो जहाँ पे हमें लगता है वो ब्लड क्लॉट करता है. यहाँ हमारी प्लेटलेट्स हैं उनका जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है, दैट इज अबाउट 6 to 9 days. You can say 1 to 2 weeks, 9 days, 6 to 9 days और 1 to 2 weeks इनका लाइफ टाइम होता है. लाइफ टाइम RBCs का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वो स्प्लीन में ख़त्म हो जाती हैं. यहाँ इनका जो नंबर है वो कितना होता है, 1.5 lakh to 4 point like per mm cube of blood. and WBCs हैं ये 6,000 to 8,000 होते हैं और हमारे जो RBCs हैं ये 5 million to 5.5 million पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है. आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कीजिए और बताइए हमें. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट योर दैट डाउट. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.